हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। चलिए भाई, आज हम सीखेंगे बच्चों घन यानी क्यूब ज्ञात करना, घन ज्ञात करना सीखेंगे। और बच्चों आज हम सीखेंगे घन ज्ञात करना और सबसे आसान तरीके से, एकदम ये कह लीजिए कि सरलतम से सरलतम रूप में जो है घन ज्ञात करना सीखेंगे। बल्कि जो है काफ़ी बच्चों का जो है समस्या होता है, काफ़ी बच्चे जो हमारे टेट सुपर टेट के हैं छात्र या छात्राएं, उनको समस्या होती है घन ज्ञात करने में। तो आज से जो है उनके अंदर का ये डर जो है समाप्त हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बच्चों को जो है सेकेंडों में, यानी ये कह लीजिए कि 15 से 20 सेकेंड में जो है किसी भी संख्या का घन जो है ज्ञात कर सकते हैं। बट उनको थोड़ा सा जो है हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए सीखते हैं घन ज्ञात करना। आपने बहुत प्रचलित फॉर्मूला सुना होगा बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। इसी फॉर्मूले पर जो है हम घन ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। इसी फॉर्मूले पर बच्चों जो है हम घन ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। और ये प्रचलित फार्मूला आपको पहले से पता है, ये प्रचलित फार्मूला आपको पहले से भी पता है। तो आपको हम बच्चों जो है घन ज्ञात करना सिखाएंगे इस फार्मूले के माध्यम से। और इस फार्मूले का जो है बच्चों ए क्यू प्लस, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी फार्मूले का थोड़ा मॉडिफाई रूप लेंगे। इस फार्मूले का जो है मॉडिफाई रूप आपका बनेगा ए क्यू प्लस 3ab। अगर हम बात करें तो यहाँ 3a स्क्वायर b कह सकते हैं, और इसे 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यू। इस फार्मूले को बच्चों जो है हमने इस प्रकार से बना लिया। और इस फार्मूले को जो है हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे घन निकालने के लिए। तो आपका ये पुराना ही फार्मूला है, जिस फार्मूले को आप बचपन से यानी 6, 7, 8 से कह लिया जाए पढ़ते हुए आ रहे हैं। और 6, 7, 8 से पढ़ते हुए इस फार्मूले को आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इस फार्मूले को हमने ये रूप दिया। और इस रूप को थोड़ा और रूप बना लेंगे अपना जो है सूत्र यानी घन ज्ञात करने के लिए। तो आप इसे लिख सकते हो ए क्यू प्लस 3a, यहाँ से बच्चों जो है 3ab ना कह करके जो है इसे जो है हम केवल यहाँ ऐसे a स्क्वायर b कह सकते हैं, a स्क्वायर b। तो अगर a स्क्वायर b यहाँ छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बचा कितना बच्चों, यहाँ 3 बार है, 3 बार a स्क्वायर b है। ये तो आपको कन्फर्म पता है कि 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 बार ये पद है, ये भी 3 बार पद है। तो एक बार हमने यहाँ ले लिया इसे और एक बार यहाँ हम ले लेंगे इसे। बातों को समझते जाइएगा। बाकी जो है प्लस में बी क्यू ऐसे रखे रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने एक बार यहाँ लिया है तो 2 बार बचा हुआ, तो 2 बार हम नीचे ले इसे ऐड कर देंगे। a 2a स्क्वायर b प्लस 2b2 आपका हो जाएगा ab स्क्वायर। बस बच्चों यही करना है और उठा करके इन्हें जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से बना एक हमारा फार्मूला बन जाएगा। और जो हमें ज्ञात कराएगा किसी संख्या का घन, जो ज्ञात कराएगा हमें किसी संख्या का घन। तो आपने देखा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें पहले से याद था बच्चों, ये पहले से हमें क्या था, याद था। और इसका मॉडिफाई हमने इस रूप में किया और इसका मॉडिफाई हमने इस रूप में किया। यहाँ 3 बार a स्क्वायर b है, 3 बार ab स्क्वायर है, तो एक बार हमने यहाँ रखा है, 2 बार इसके नीचे ऐड किया है। एक बार हमने यहाँ रखा है इस, और 2 बार हमने यहाँ ऐड किया है। तो इस फार्मूले से जो है बच्चों हम क्या निकालेंगे, घन। क्या निकालेंगे, घन। आइए जो है इसके अच्छे से अच्छे और बेहतरीन सवालों पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं और इस फार्मूले को कहीं हम किनारे लिख करके जो है सवालों को लगाएंगे। तो आइए बच्चों जो है चलिए सीखते हैं घन ज्ञात करना। तो आपने देखा जो है पुराना फार्मूला था हमारे पास, उसी फार्मूले से हमने घन निकालना जो है
सीख लिया है, सीख रहे हैं बच्चों। तो क्या करेंगे हम, किसी संख्या का यदि हमें घन निकालना हुआ, जैसे मान लीजिए इसी का हमें घन निकालना हुआ तो ए क्यू कहेंगे प्लस ए स्क्वायर बी कहेंगे प्लस ए बी स्क्वायर कहेंगे प्लस बी क्यू कहेंगे। और इसके नीचे इसी का दुगना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी और यहाँ 2ab स्क्वायर। बस बच्चों इसी को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया बच्चों बहुत छोटा सा 13 का अगर हमें जो है घन निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कुछ करना नहीं है। अब इसको जो है संख्या को 2 भागों में बांटना है जिसका नाम एक का होगा a। जैसे हम 13 लेंगे और 13 का अगर हमें क्यूब करना है तो एक को हम क्या कहेंगे, यहाँ हम इसको पहले इसे a कह लेंगे और इसे क्या कहेंगे b कह देंगे, इसे क्या कह देंगे b कह देंगे। इतना तो आप कर ही सकते हो, आगे वाले को a और पीछे वाले को आप b कह सकते हो। तो अब देखना क्या है, a का क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब। जब बच्चों आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो यानी कि क्यूब निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है वीडियो को 2 से 4 बार देखना है जिससे जो है आपका प्रैक्टिस बना रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका नोट्स आप बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को 2-4 बार अपने मोबाइल में प्ले करके देख लीजिए पूरा वीडियो, तो आपके माइंड में सारी बातें जो है कंठस्थ हो जाएंगी। तो आइए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर बी यानी इसी का स्क्वायर करके बी से गुणा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी से गुणा करेंगे यानी 3, तो ये हो जाएगा 3। बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान से बातों को समझिएगा। अब क्या करना है कि b का स्क्वायर करके इससे गुणा, तो 3 त्रिका 9 और 9 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आपने ऐसे कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस वलस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी हम प्लस नहीं लगाएंगे, वो तो सवाल में था। अब लगाते समय हम प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है, बाद में इन्हें हम जोड़ेंगे। तो चलिए अब देखिए, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा, करना कुछ नहीं है। इसका दुगना देखिए, इसका दुगना यहाँ लिखा गया है, इसका दुगना यहाँ लिखा गया है। तो इसका दुगना हो जाएगा 3 का दुगना 6, 9 का दुगना क्या हो जाएगा 18। बस इसी को ऐड करना है और ऐड करते समय ध्यान रखना है, जैसे 27 है, 27 में केवल इकाई का अंक लिखा जाएगा, कैरी इसे मिल जाएगी, है ना। 27 में 7 लिखा जाएगा और 2 कैरी आएगी तो इसे मिल जाएगा। अब देखिए 18 2 20, 20 9 29, 29 की कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 9 हो जाएगा। और कैरी कितना मिला हमें 2 मिला, है ना। 29 आया था ना, 29 आया था, 29 के यहाँ 9 हो जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा। 3 2 5 6 5 11, 11 की कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो 21 97, 13 का क्यूब 21 97 होता है बच्चों। इस प्रकार से हमने क्यूब निकालना सीखा। चलिए बच्चों और इसे ईजी बनाते हैं कि देखते ही आप जो है सवाल का सलूशन देंगे, कुछ करना नहीं है। जब आपसे क्यूब निकालने के लिए कहा जाए बच्चों तो कुछ करना नहीं है। मान लीजिए जो है ऐसे लिखा है 23 लिखा हो और इसका हमें क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। इसे हम 4 खाना बनाएंगे। पहले कितने खाने बनाएंगे 4 खाना बनाएंगे, 4 अंडरलाइन बनाएंगे बच्चों। यानी किसी भी संख्या का यदि हमें क्यूब निकालना हो, जैसे मान लीजिए 23 है और 23 का हमें क्यूब निकालना है तो हम 4 अंडरलाइन ऐसे बना देंगे, है ना। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। 4 अंडरलाइन बना देंगे, 4 रेखा खींच देंगे कुछ दूरी पर। इसके बाद पहले रेखा पर यानी पहले रेखा पर हमें क्या भरना है क्यूब भरना। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। और अंतिम रेखा पर भी हमें क्यूब भरना है, पहले पे क्यूब अंतिम में क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। देखिए बहुत ईजी है तरीका, है ना। सरलतम से सरलतम रूप है, बिल्कुल डरना नहीं है। क्यूब निकालना है तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 अंक हैं 2 और 3, और जब 2 अंक हैं 2 और 3 इसको ऐसे बांट लीजिए, इकाई हो गया, बाकी बच्चे को दहाई में लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का क्यूब पहले रेखा पे भरना है और 3 का क्यूब अंतिम वाले रेखा पर भरना है। अब करना क्या है, इसी का स्क्वायर करके इसमें गुणा, यानी पहले का स्क्वायर करके इसमें गुणा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर क्या है b है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना आता है 12 आता है। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 दूनी कितना होता है 18,
बस बच्चों कितना इजी है। इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा, यहाँ लिखना है दूसरी रेखा पर। इसका स्क्वायर करके बच्चों इसका इसमें गुणा, तो तीसरी रेखा पर लिखना है। अब इन दो जो बीच में रेखाएं हैं इन्हीं के नीचे दो रेखा और होगी, तो इसका दुगना लिखना, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। बस इसी को ऐड कर लेना है। ऐड करते समय थोड़ा सा सावधानी होना चाहिए कि हमें इकाई के ही अंकों को ऐड करना है, लिखना है। 27 के यहाँ क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। कैरी जो यहाँ 2 है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। 18 2 20 हो जाएगा, 20 में 36 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 के आपका लिखा जाएगा बच्चों के 6 लिखा जाएगा, और कैरी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो कैरी आगे वाली संख्या को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। जैसे 5 2 7 है, 7 4 11 है। 11 के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 हो जाएगा। 11 के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक कैरी आया है, यहाँ भी ये 2 कैरी है, यहाँ भी एक कैरी है। 2 1 3 और एक 4 कैरी मिल गया। 8 4 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घन जो है सेकंडों में निकाल सकते हैं, बिना ज़्यादा माइंड लगाए या बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए बच्चों हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो आइए और भी सवालों को सीखते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रकार के और भी संख्या का घन निकालना सीखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बेहतर हो सकेगा, हमें ये उम्मीद है। तो बच्चों मान लीजिए हम दशमलव की कोई संख्या, मान लीजिए यही संख्या लेते हैं, थोड़ा एक बार और ले लेते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर क्यूब निकालना है तो 4 अंडरलाइन कर देना है, ऐसे 4 लाइन खींच बनाना है। पहली लाइन पर क्यूब और अंतिम लाइन पर क्यूब। तो पहले देखिए यहाँ अंकों में बांट दीजिए। 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका कितना हो जाएगा 64। 2 का क्यूब बच्चों 8। अब क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी में गुणा। 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, बिल्कुल 32 हो जाएगा। 2 का जो है स्क्वायर करना है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 16। जो बीच वाली संख्या, बीच वाले अंडरलाइन है, इसके नीचे 2 अंडरलाइन और होंगे। तो इसके नीचे जब 2 अंडरलाइन और होंगे तो इस पर क्या लिखना है बच्चों, इन्हीं का दूना लिखना है। तो 32 का दूना 64, 16 का दूना 32। बस बच्चों ऐड करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि इकाई वाले अंकों को लिखना है और दहाई वाले अंकों को कैरी देना है आगे की संख्या पर। तो यहाँ एक ही अंक है तो 8 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए जो है इकाई के अंकों को ऐड करके लिखना, कैरी आगे देना। 6 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। और 3 1 4, 4 कैरी के रूप में आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ हो जाएगा 4 2 6, 6 4 10 की क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और कैरी मिला हमें 1 मिला। तो जब कैरी हमें 1 मिला, यहाँ से कैरी क्या है 6, यहाँ से क्या है 3, 6 3 9 और एक कैरी 10, 10 यहाँ आके ऐड हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो जो संख्या आपकी बनी बच्चों 42 का जो क्यूब निकल के आया वो आया आपका 74 0 88। 42 का क्यूब क्या आया बच्चों 74 0 88। इस प्रकार से बच्चों जो है हम क्यूब यानी घन सीखते हैं संख्याओं का। आइए बच्चों कुछ और भी घन सीख लेते हैं, कैसे निकलेंगे दशमलव वाले। अगर मान लीजिए संख्या में दशमलव लगा हो तो बच्चों जो है घन बनाना कैसे सीखेंगे, आइए जो है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हो बच्चों जो है 54 लिखा हो, क्या लिखा हो 54, और इसी का क्या करना हो बच्चों क्यूब करना हो। तो बिल्कुल मत डरिएगा, दशमलव भूल जाइए कि अभी दशमलव लगा है। और सबसे पहले अगर क्यूब करना है तो 4 अंडरलाइन रेखा बनानी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। बिल्कुल हमने जो है 4 अंडरलाइन रेखाएं जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने क्या किया बना दिया बच्चों। तो चलिए भाई अब क्या करना है, किसे पहला अंक किसे दूसरा अंक मानना है, पहला दूसरा। तो पहले का क्यूब यहाँ लिखना है। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 बच्चों। 1 से लेकर के 5 10 तक तो हमें लगता है सबको क्यूब आता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 10 से ज़्यादा के संख्याएं होती हैं तो उनका क्यूब निकालने में हमें समस्या होती है। तो आइए बच्चों हम आपको इसी बात को सिखा रहे हैं कि 10 से अगर यदि ज़्यादा की संख्या हो और उसका क्यूब निकालना हो तो हम सेकंडों में कैसे निकालेंगे, इस बात को सीखेंगे। तो बच्चों 4 का क्यूब पीछे भरना है। तो 4 चौक 16 चौका 64 यहाँ लिखना है।
अब बच्चों बीच में जो अंडरलाइन, इस पे क्या करना है, पहले का वर्ग 55 25, 25 चौका 100 लिख दीजिए। 4 का वर्ग यानी दूसरा अंक है 4, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 पंचे 80 बच्चों यहाँ लिख दीजिए। बिल्कुल आपने लिख दिया, बेहद इजी है बच्चों, कुछ करना ही नहीं है, छोटे छोटे संख्याओं का वर्ग गुणा जोड़े ही करना है बच्चों। अब जो 2 अंडरलाइन बीच में, उसी नीचे 2 अंडरलाइन और बनानी है आपको, और पर क्या लिखना है, इन्हीं का दूना। तो इसी का दूना, 100 का दूना क्या हो जाएगा बच्चों 200, 80 का दूना क्या हो जाएगा 160। बस बच्चों इन्हीं को ऐड कर लेना। यहाँ देखिए इस अंडरलाइन पर 2 अंकों में संख्या लिखी गई, तो लिखना में इकाई को है। 6 आया 6 यानी कैरी के रूप में हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे, 0 यानी 6 ही आएगा। बाकी बची को हम कैरी में देंगे, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। 24 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि कैरी के रूप में हो जाएगा। तो आप देखिए इकाई के अंकों को जोड़िए, 4 में 0 0 कितना आ जाएगा बच्चों 4 ही आ जाएगा, है ना। बाकी यहाँ बचा कैरी के रूप में 20, यहाँ क्या बचा 10, 30, यहाँ क्या बचा 2, 32, 32 आगे दे दिया जाएगा। और अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए यहीं टोटल जोड़ करके लिख दिया जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा 7, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी आपका जो संख्या बना 5.4 का क्यूब अगर हमें निकालना हुआ, तो बच्चों हमने दशमलव को भी इग्नोर किया था, तो हमें इस प्रकार की संख्या मिली, है ना, 15 74 64 मिला। लेकिन हमारे पास दशमलव है, और दशमलव बच्चों कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है। और जब बच्चों 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव घात कितनी लगी है 3, तो 3 1 कम 3, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव आप चिपका दीजिए। ये आपका बच्चों जो है उत्तर हो गया, है ना, 157.464। ये आपका जो है 5.4 का क्यूब बन करके आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने सीखा जो है दशमलव वाली संख्या का क्यूब निकालना। आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 संख्या का और भी निकालते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये रूल आप सीख गए बच्चों, तो क्यूब आज के बाद आपसे समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी है। मान लीजिए क्वेश्चन हो बच्चों आपका जो है 0 हो, 3 हो और 9 हो, और ये आपका क्यूब निकालना हो, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बेहद इजी है, परेशान मत होइएगा। आपको करना क्या है, 4 अंडरलाइन रेखाएं बनानी हैं। कितनी अंडरलाइन रेखाएं बनानी है बच्चों 4 अंडरलाइन रेखाएं बनानी। क्यों, 3 घात है तो एक बढ़ा करके बनाना है। देखिए रटना कुछ नहीं है, सब कुछ आपके माइंड में सेट है। क्यूब निकालना है तो कितनी अंडरलाइन रेखाएं खींचनी है 4, 3 से 1 ज़्यादा। अब देखिए यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव भूल जाइए कि यहाँ दशमलव लगा है बच्चों, एकदम भूल जाइए। अगर आप दशमलव को इग्नोर कर देंगे, तो अब क्या लिखा है 3 और 9 यानी 39 लिखा हुआ है ना। दशमलव अगर आप भूल जाइएगा कि देखिए सवाल को लगाते समय दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, दशमलव को माइंड में रखिए ही नहीं। सवाल को लगाते समय दशमलव को एकदम इग्नोर कर दीजिए बच्चों, बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए, तो आपके पास 3 और 9 बचेगा। यहाँ क्या करना है 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। ध्यान से बातों को समझते जाइएगा बच्चों। यहाँ 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81, 81 और 9 क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा, तो 3 3 का 9, 9 का देखिए पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी में गुणा, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 9 क्या हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। दूसरी संख्या का वर्ग करके लिखना है, दूसरी संख्या का वर्ग करके, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। पहले में गुणा हो जाएगा 81 का, 81 तियाँ हो जाएगा बच्चों 243। कितना हो जाएगा 243। अब इसी के नीचे अंडरलाइन रेखाएं खींचनी है और ऐड कर लेना है। अंडरलाइन रेखाएं खींचनी और क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब देखिए ये जो बीच में अंडरलाइन आपने किया है, इसी के नीचे 2 अंडरलाइन और बनाना है। 81 का दूना, इसका दूना, इसका दूना करेंगे, ठीक, और इसे ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ इस रेखा पर 3 अंकों में संख्या लिखी, लेकिन आपको कितना लिखना है, एक ही इकाई को लिखना है।
72 कैरी के रूप में दे देना है। 3 2 5, 3 2 5 और 6 5 11 के क्या लिखना है आपको 1 लिखना है। 11 के 1 लिखना है और कैरी के रूप में 1 आया है तो आगे ही आप इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड कीजिए 7 1 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 के 0 है ना, बचा 2, 4 2 6, 6 2 कितना 8, यानी कैरी के रूप में 80 आया। कैरी के रूप में कितना आया 80 आ गया, 80 आ गया। अब यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये आपका कैरी है। अब देखिए 3 हो गया और बाकी संख्या को आगे देना है कैरी के रूप में। 8 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया 32 कैरी के रूप में आ गया। 7 2 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो है संख्या बनी 69319। लेकिन आपको दशमलव भी लगाना है। दशमलव पीछे से कितने अंकों के बाद लगा है बच्चों 2, तो 2 अंकों के बाद लगा है। 2 गुणे 3 कर दिए, 3 दूना कितना 6। अब आपको सवाल में यानी उत्तर में 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ देखिए बच्चों दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद है। और जब दशमलव 2 अंकों के बाद है तो 2 गुणे 3 यानी घात से गुणा कर देना है। दशमलव की संख्या यानी कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद घात से गुणा कितना हो गया 6। 2 2 4 1 5 कम पड़ रहा है बच्चों, तो 19 3 59, 1 2 3 4 5 1 कम पड़ रहा है, यहाँ लगा देंगे बच्चों। तो 0 बढ़ा करके यहाँ लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार का जो है ये इसका उत्तर हो गया। यानी यहाँ देखिए हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 कम पड़ रहा है, तो जब 1 कम पड़ रहा है तो आगे 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा। तो बच्चों अब डरना नहीं है, बड़े बड़े सवाल जो है अब धराशायी हो जाएंगे, बड़े बड़े सवाल जो है सेकंडों में लगेंगे, कोई परेशानी नहीं है। घन निकालने में बच्चों आपने जो है बेहतर जो है सीख लिया है, अच्छा तरीका आपने सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा। तो हम चाहते हैं कि आप घर पर ऐसे और भी संख्याओं को लेकर के आप जो है क्या करें सवालों को लगाएं और अपने उत्तर को जो है जांचें और स्वयं जो है देखें कि कितना क्वेश्चन आपसे जो है इस सूत्र पर बन रहा है। तो बच्चों एक लास्ट का क्वेश्चन है, हम एक सवाल इस पर और लिखते हैं। एक लास्ट का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक 41 हो और इसका क्या निकालना हो क्यूब निकालना हो, तो कितने अंडरलाइन बनाना है आपको 4 अंडरलाइन बनाना है। अब हमें लगता है आप इसका क्यूब निकालने में माहिर हो गए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसे देखिए अगर ज़्यादा अंक बढ़ता है तो कोई बात नहीं, इकाई को अलग कर लेना, बाकी बची को दहाई में रखना है। इकाई को अलग रखना है, बाकी बची को कहाँ रखना है दहाई में रखना है, यानी 2 ही पार्ट में संख्या को बांटना है। तो अब देखिए 4 का क्यूब 4 चौक 16, चौका 64, 1 का क्यूब 1 होता है। पहली संख्या का स्क्वायर दूसरे में गुणा 4 चौक 16, 16 1 कम 16, 1 का यानी हो जाएगा 4। इसी के नीचे 2 अंडरलाइन और 16 दूनी 32, 4 दूनी 8। बस बच्चों ऐड करना 1, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, ठीक है। 6 1 7, 7 2 कितना 9 है ना, और 3 1 4 यहाँ कैरी आएगा 64, 4 क्या हो जाएगा बच्चों 68 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्या बना बच्चों उत्तर बना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्यूब निकालना सीख लिया। अगर मान लीजिए बच्चों यहीं दशमलव लगा होता ऐसे करके, है ना, तो बिल्कुल डरना ही नहीं है, दशमलव को भूल जाइएगा। 2 ही पार्ट में संख्या बनानी है, इकाई को अलग करना है, बाकी बचे को दहाई में रखना है। अब दशमलव भूल जाएंगे तो 41 लिखा है। अब लेकिन हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है, तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4 हैं, सॉरी 3 है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव है। जब 3 अंकों के बाद दशमलव तो यहाँ 3 लिखेंगे, घात क्या लगी है 3, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, तो 9 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चों दशमलव यहाँ लगेगा, ये हमारा उत्तर बनेगा। तो जितने अंक कम पड़ेंगे उतने अंक क्या करेंगे हम दशमलव लगाएंगे, ठीक। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर जो है ऐसे ही क्वेश्चन आप और बनाइएगा, बना करके इसी मेथड पे आप लगाएंगे तो आपके अंदर से जो क्यूब का डर है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। धन्यवाद।